स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में एसएससी द्वारा पूछे गए कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे दोस्तों, जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन पहले आप बनाइए, उसके बाद इसका आंसर देखना। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए। एक क्रिकेट खिलाड़ी द्वारा 20 पारियों में बनाए गए रनों का औसत 32 था। अगली पारी में उसे कितने रन बनाना चाहिए ताकि उसका औसत 4 रन से बढ़ जाए। दोस्तों इस क्वेश्चन को जब ये कह रहा है कि 20 पारियों में बनाएगा औसत रन 32 था, अगर हम इसे बेसिक से करें देखिए, अगर हम उस खिलाड़ी का 20 पारियों में बनाएगा टोटल रनों की संख्या निकाल सकते हैं। अगर टोटल रनों की संख्या मतलब 32 तो उसका औसत था। औसत का मतलब ये होता है कि प्रत्येक इनिंग यानी प्रत्येक पारी में उसने 32 यानी 20 तक रन बनाए, ये है। तो हम 20 पारी का टोटल रन निकाल सकते हैं। जब टोटल रन निकालेंगे दोस्तों क्या आ जाएगा हमारा, जब हम टोटल रन निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा कितना, 20 मल्टीपल में 32। ठीक है दोस्तों, बस इसको हम सॉल्व कर देंगे तो 32 दूनी कितना होता था, 64 और 1 जीरो। यानी कि दोस्तों ये जो आया 640, ये आया है उस खिलाड़ी द्वारा 20 पारियों में टोटल बनाए गए रनों की संख्या। ठीक है दोस्तों, अभी तो क्वेश्चन यहाँ तक हो गया। अब देखिए क्या बोल रहा है, अगली पारी में उसे कितना रन बनाना चाहिए ताकि उसका औसत 4 रन से बढ़ जाए। देखिए दोस्तों, यानी कि वो 21वीं पारी की बात कर रहा है। सपोज करिए दोस्तों, देखिए 20 पारी में टोटल रनों की संख्या कितनी है, 640। अब 21वीं पारी में मान लीजिए, हमें तो पता नहीं ना दोस्तों कि कितना है, तो हम क्या मान लेंगे, उसको एक्स मान लेंगे, या कुछ भी मान सकते हैं, एक्स वाई जेड जो भी। 21वीं पारी में उसने एक्स रन बनाया है। ठीक है, अब ये टोटल कितनी पारियाँ होंगी, 20 पारी पहले थी, एक पारी अब खेल गया है तो 21 पारी हो गई। यानी कि देखो टोटल रनों की संख्या ऊपर आ गई। ठीक है, ये टोटल रनों की संख्या ये आ गई ऊपर, और जितनी भी पारियाँ हैं उससे हम डिवाइड करेंगे तो वही हमारा एवरेज होता है। ठीक है दोस्तों, वही एवरेज होता है, आपको पता होगा। देखिए तो देखो एवरेज जो है 32 से 4 रन बढ़ जाता है, इसका मतलब 36 हो जाता है, यही ना। तो इस एवरेज की जगह हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 36 लिखेंगे। इसे मैं रिमूव करके सही से लिखा, ये समझाने के लिए लिखा था। इसको क्या लिख देंगे हम दोस्तों, यहाँ पे लिख देंगे हम 36, क्योंकि पहले 32 था, अब 4 रन बढ़ा देंगे तो 36 हो जाएगा। बस दोस्तों इसको सॉल्व कर दीजिए, इस इक्वेशन को, समझ गए। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्रॉस मल्टीपल गुणा करेंगे, 36 को 21 से मल्टीपल करेंगे, कितना जाएगा दोस्तों, ये 36 हो जाएगा, ये 6 दूनी 12 का 2 80 जाएगा, 1 3 दूनी 6 1 7 0 6 5 और ये 7 756। ठीक है, तो 640 प्लस में एक्स और इसे क्या हो जाएगा, 756। 1 मिनट, 756। अब देखिए बस 640 को उधर ले जाएंगे तो कितना जाएगा दोस्तों, 640 घटा देंगे तो 6 1 और ये 1, यानी कि एक्स की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई दोस्तों, 116। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 है हमारा करेक्ट आंसर। इसका मतलब ये हुआ 21वीं पारी में उसको दोस्तों 116 रन बनाने पड़ेंगे, तब जाके उनका जो उस खिलाड़ी का जो एवरेज है वो कितना मेंटेन हो जाएगा दोस्तों, 36 रन पर इनिंग यानी पर पारी। आई होप आपको समझ आया होगा दोस्तों। अगर मान लो इसको शॉर्टकट तरीके से कैसे करेंगे, देखिए शॉर्टकट तरीके से मैं रिमूव कर देता हूँ। शॉर्टकट तरीके से दोस्तों देखिए करेंगे, 20 पारियों में जो उसका एवरेज था कितना दोस्तों, 32 था। अगली पारी में उसको इतने रन बनाने चाहिए कि 4 रन बढ़ जाए। देखिए दोस्तों 20 पारियों तक अगर 4 रन औसत बढ़ाना है तो 20 पारियों तक टोटल कितने बढ़ने चाहिए दोस्तों, 80 बढ़ने चाहिए। यानी कि 20 मल्टीपल में 4, 80 तो वो लेके आएगा ही आएगा। लेकिन अब एवरेज कितना हो गया दोस्तों, पहले 32 था, 4 बढ़ाना है 36, यानी कि ये 36 भी लेके आएगा। इसका मतलब ये 21वीं पारी में दोस्तों वो कितना लेके आएगा, इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना होगा, 6 और ये 1 1 16। देखिए 80 जो रन थे वो कम पड़ रहे थे 36 36 का एवरेज मेंटेन करने के लिए 20 पारियों में। तो दोस्तों 80 रन तो वो तो लेके आएगा ही लाएगा, 20 पारियों तक उसका जो एवरेज हो गया 36 हो गया। लेकिन अभी 21वीं पारी में भी तो लाएगा ना, 21वीं पारी में 4 रन, क्योंकि खुद भी एक पारी खेलेगा तभी तो 21वीं पारी होगी। तो उसको कितना रन बनाना है, 36, और तो टोटल कितने रनों की संख्या होगी, 116। इसका मतलब ये है पारी में दोस्तों उसको 116 रन बनाने पड़ेंगे, तब जाके उसका 21 इनिंग में उसका जो एवरेज हो जाएगा, 21 इनिंग में जो इसका एवरेज आएगा कितना जाएगा दोस्तों, 36। आई होप आपको समझ आएगा दोस्तों इस क्वेश्चन को बनाते हैं। 12 पुरुष एवं 16 लड़के मिलकर किसी काम को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। 13 पुरुष एवं 24 लड़के मिलकर उसी काम को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक पुरुष एवं एक लड़के के एक दिन का काम का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों ये टाइम एंड वर्क से हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस को मान लीजिए दोस्तों, इस काम में चेयर बनती हैं। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए कि एक आदमी एक दिन में एम चेयर बनाता है। ठीक है दोस्तों, तो 12 आदमी एक दिन में कितनी चेयर बनाएंगे, 12 एम, यानी 12 मल्टीपल एम। ठीक है, उसी हिसाब से दोस्तों देखो एक लड़का एक दिन में अगर 20 चेयर बनाता है तो 16 लड़के एक दिन में कितनी चेयर बनाएंगे दोस्तों, 16 भी बनाएंगे। ठीक है, ये दोनों का दोस्तों, ये दोनों साथ में काम कर रहे हैं इसलिए प्लस लगेगा। ठीक है, अब देखिए ये तो आ गया हमारा जो ब्रैकेट के अंदर वो एक दिन का काम आ गया, लेकिन ये जो काम है कितने दिन तक चल रहा है, 5 दिन तक, यानी 5 दिन में उतना काम करेंगे। आयो आपको समझ आएगा। और यही सेम काम ये बंदे कर, इधर ये दूसरा जो ग्रुप है वो कर रहा है कैसे,
13 पुरुष, यानी कि देखो एक आदमी एक दिन में कितनी चेयर बनाता था, एम बनाता था, तो 13 कितने बनाएंगे, 13 एम बनाएंगे। उसी हिसाब से बॉय एक दिन में बी बनाते थे, 24 कितने बनाएंगे एक दिन में, 24 बी। और वो कितने दिन में कंप्लीट कर देना उस काम को दोस्तों, जैसा कि लिखा है क्वेश्चन में, 4 दिन। ठीक है दोस्तों, बस आप देखिए, बस इसी क्वेश्चन को जो इक्वेशन बनाया हमने इसको सॉल्व करना है और मैन टू बॉय का हमें रेशियो निकाल लेना है। तो सॉल्व करेंगे दोस्तों, देखिए इसे सॉल्व करेंगे तो 12 पंजे 60 हो गया, ये एम हो जाएगा। और इसके बाद 16 पंजे 80, यहाँ पे 80 लिख देंगे बी। फिर इसको करेंगे 13 चौके 52, ये इससे गुणा कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। और इसके बाद हमारा 24 चौके 96 होता है, ठीक है दोस्तों। अभी हम यहाँ पे लिख देंगे बी। अब देखिए तो सॉल्व करेंगे, देखो 60 है और ये 52 एम है, जो सेम होते हैं उसको एक साइड ले जाते हैं। 52 को हम अगर बराबर लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएंगे तो 60 में से 52 के कितना हो गया दोस्तों, 8 एम बचेगा। और 80 को उधर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 16 हो जाएगा बी। ठीक है दोस्तों, फिर 8 से काट देंगे, कितना हो गया, इधर 2 बचेगा और इधर क्या बचेगा दोस्तों, बी को इधर लेके जाएंगे तो बी इधर हो जाएगा, हमारा कितना बच जाएगा, इधर बचेगा 2/1। ठीक है दोस्तों, मैं थोड़ा सा नीचे साफ कर देता हूँ। ये देखिए, तो मैन टू बॉय का जो रेशियो आ गया कितना, 2:1 आ गया। ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ आया होगा। ऑप्शन नंबर हमारा 1 इज हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और ये इस टाइप के क्वेश्चन दोस्तों जैसे सी बार पूछता है, ये बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन हैं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन को बनाएंगे दोस्तों, देखिए ए बी से तेज चलता है, ए और बी में से प्रत्येक 24 किलोमीटर की दूरी पैदल तय करता है। उनकी चालों का योगफल 7 किलोमीटर प्रति घंटा है और उनके द्वारा लिया गया समय का योग कितना है, 14 घंटे हैं। ए की चाल क्या है, देखिए दोस्तों यहाँ पे ये पहले ही मेंशन कर रखा है कि बी जो है स्लो दौड़ता है ए से, यानी ए जो है तेज़ दौड़ता है। तो मान के चलिए हम बी का जो स्पीड है मान ले के लिए चलिए x किलोमीटर/आवर मान लेते हैं। ठीक है दोस्तों यहाँ पे, और ए का कितना आ जाएगा दोस्तों, क्योंकि देखो इनकी चालों का जो योग है ना, यहाँ पे लिख रखा है उनकी चालों का योग कितना है, 7 है। तो ए की कितना हो जाएगा दोस्तों, 7 माइनस में x किलोमीटर/आवर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि योग है। ठीक है, अब देखिए अब प्रत्येक 24 किलोमीटर की दूरी चलते हैं। अब प्रत्येक 24 किलोमीटर की दूरी चलते हैं तो क्या होता है दोस्तों हमारा, देखिए टाइम कैसे निकालते हैं, दूरी बटे में चाल, यही तो होता है ना हमारा टाइम, समय बोल लो चाहे टाइम बोल लो। ठीक है दोस्तों, ये दूरी होता है, ये स्पीड और ये टाइम। ठीक है दोस्तों, देखिए देखो दूरी जो है हमारे पास कितनी है, 24 की है। देखिए यहाँ पे लिख देता हूँ नीचे 24 की है। अगर मान लीजिए 24 किलोमीटर की दूरी अगर बी चलता है, बी की स्पीड कितनी है दोस्तों, x किलोमीटर है, x थे तो ये टाइम आ गया। ठीक है दोस्तों, इसी हिसाब से ये भी कितना चलता है, ए भी 24 किलोमीटर की प्रत्येक लिखा ना, तो इसकी चाल जो है कितनी है, 7 माइनस में x है। देखिए ये भी समय आ गया और ये भी समय आ गया, और इन दोनों समयों का जो योग है ना दोस्तों कितना है, 14 घंटे है बस। ठीक है, बस अब यहाँ तक दोस्तों इस क्वेश्चन को करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि ऑप्शन से करेंगे। अब देखिए दोस्तों ये अगर ये इक्वेशन आपको समझ आ गई, अब यहाँ पे पुट करिए वैल्यू। जैसे ही मान लीजिए ऑप्शन नंबर 1 लेते हैं, इसने क्या पूछा है, ए की चाल क्या है। देखिए अगर 3 किलोमीटर हम मान लेते हैं ए की चाल है, मान लीजिए अगर यहाँ पे लिखते हैं, देखिए एक्स की वैल्यू अगर 3 लिखते हैं, एक्स की वैल्यू 3 रखते हैं, अगर 3 रखेंगे तो कितना जाएगा दोस्तों, 3 8 24, यानी कि यहाँ पे 8 आ जाएगा सोल्व करने पे। और उसके बाद 3 अगर यहाँ रखेंगे तो 7 में से 3 गए तो 4 बचेगा, और 4 को 24 से डिवाइड करेंगे तो 4 पंजे 20, 4 6 के 24 प्लस में 6 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो देखो दोस्तों 14 आ रहा है क्या, हाँ देखो जमा करने पे 14 आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे एक्स की जो वैल्यू है ना वो 3 बिल्कुल सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है, अब देखिए एक्स की वैल्यू तो 3 सेटिस्फाई कर रही है, और एक्स की वैल्यू हमने क्या माना था दोस्तों, एक्स की जो वैल्यू मानी थी हमने बी की मानी थी, यानी बी का जो आ गया हमारा कितना आ गया, 3 किलोमीटर/आवर से वो चल रहा है चाहे दौड़ रहा है जो भी है इसमें क्वेश्चन में। ठीक है, पैदल चलता है, तय करता है। तो ए का कितना जगह, ए का दूसरा जगह 4 किलोमीटर/आवर। और किसका पूछा था दोस्तों, ए का ही तो पूछा था इसने। देखिए यहाँ पे लिखा है ना कि ए की चाल क्या है, तो ए की चाल कितनी आ गई दोस्तों हमारी, 4 किलोमीटर/आवर। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आई होप आपको समझ आएगा दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता है। अगर नहीं आएगा दोस्तों ना तो कमेंट करना इसका। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को बनाते हैं। एक व्यक्ति किसी वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचकर 20% का लाभ अर्जित करता है। यदि वह उसी वस्तु को दुगने मूल्य पर बेचता तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को करने का सबसे अच्छा तरीका है कि मान लीजिए चलिए उस वस्तु का जो क्रय मूल्य है, यानी कि जो सीपी है कितना दोस्तों, 100 है। ठीक है, अब देखिए 100 की चीज़ है
तो ये कितना बेच रहा है दोस्तों, 20% प्रॉफिट में बेच रहा है। उसकी जो सेलिंग प्राइस है इस केस में कितनी हो जाएगी दोस्तों, 120 हो जाएगी, क्योंकि 20% का प्रॉफिट कैसे होगा, 100 की चीज़ 120 में बेचेगा जब भी 20% का प्रॉफिट होगा। आई होप इतनी चीज़ आपको क्लियर हो गई। अब देखिए वो ये कह रहा है कि अगर उस वस्तु को दुगने मूल्य पर बेचता, जितने में अभी बेचा नहीं 120 में बेचा, इसका डबल यानी कितने बेचा होगा, बेचता तो क्या होता है दोस्तों, इसको डबल करेंगे तो कितना 240 हो जाएगा। ठीक है, तो इस केस में इसका प्रॉफिट होगा या लॉस होगा ये बताना है, ये क्वेश्चन पूछ रखा है। देखिए दोस्तों 100 रुपये की चीज़ 240 में आप बेचोगे तो यही सी बात है, प्रॉफिट होगा। कितना प्रॉफिट होगा दोस्तों, 140 का होगा। कितने पे दोस्तों, 100 पे। ठीक है, 100 पे 140 का प्रॉफिट, ये प्रॉफिट है। प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, प्रॉफिट बटे में CP मल्टीपल में 100, यही होता है प्रॉफिट परसेंटेज। बस 100 से मल्टीपल कर दीजिए, 100 से 100 काटेंगे तो 140 क्या हो गया दोस्तों, हमारा प्रॉफिट का जो परसेंटेज है 140% का। उस केस में क्या होगा, इस केस में दूसरे वाले केस में क्या होगा, इसका प्रॉफिट होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। आई होप आपको क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को बनाते हैं। एक व्यक्ति 1950 रुपये नगद मूल्य देकर एक घड़ी खरीदता है और 2200 रुपये में 1 वर्ष के लिए उधार बेच देता है। यदि ब्याज की दर 10% वार्षिक हो तो उसे कितना लाभ हुआ या हानि। देखिए दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चंस को देखिए, पहले मैं समझा देता हूँ क्वेश्चन क्या बोल रखा है। देखिए दोस्तों एक व्यक्ति है जिसने नगद मूल्य पर एक घड़ी खरीद ली 1950 रुपये में, और इसी चीज़ को ना उसने 10% वार्षिक ब्याज की दर पर 1 साल के बाद उसने 2200 रुपये उससे प्राप्त करता है। ये है क्वेश्चन। देखिए तो क्या होगा, देखो 10% की दर से उसने मतलब इसे किसी को उधार दिया है, तो 1950 का जो 10% कितना होगा दोस्तों, 195 होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए तो देखो इतनी तो कॉस्ट लगाई और इतना इंटरेस्ट मिल गया उसको, इसको जोड़ दें टोटल कितना कितना आ गया, देखो 5 ये 4 हो जाएगा, ये 1 यानी 10 11 का घास लगेगा 2145। इसका मतलब देखिए उसको 1 साल के बाद 2145 इसकी लागत मूल्य हो गई। लागत मूल्य कह लो या उसका कॉस्ट बोल लो। ठीक है, लेकिन 1 साल के बाद वो प्राप्त कितना कर रहा है दोस्तों, 2200। तो इस केस में उसको प्रॉफिट हो रहा है या हानि हो रही है, ये दिखाना है। ठीक है दोस्तों, तो अब 2200 में से जाहिर सी बात है 2200 ज़्यादा है, 2200 ज़्यादा है ना 2145 से, इसमें से घटा देंगे तो 2200 में से अगर आप घटाएंगे 2145 कितना जाएगा दोस्तों, सीधा आप कब घटा दीजिए तो 5 का 5, 9 में से 4 गया 5, 55 आ गया। इसका मतलब इसको 55 रुपये का क्या हो रहा है दोस्तों, प्रॉफिट हो रहा है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा दोस्तों। तो उसे कितने का लाभ या हानि हुई, परसेंटेज पूछा है, नहीं परसेंटेज नहीं रुपये में पूछा है, तो रुपये में पूछा तो कितना हो जाएगा दोस्तों, गेन हो रहा है यानी कि लाभ हो रहा है 55 रुपये का। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। आई होप आपको समझ आया होगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस वीडियो सेशन में इतना ही दोस्तों। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो में, तो जय हिंद, वंदे।